संबोधित करना चाहूंगी श्री आशुतोष टंडन जी को, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। प्लीज आप अपनी तालियों से उनका आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित देश के यशस्वी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री और गाजियाबाद के बेहद लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, उत्तर प्रदेश को ये गौरव प्राप्त है कि देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, आदरणीय जनरल साहब उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और हमारे नगर विकास मंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद हैं। गाजियाबाद की लोकप्रिय महापौर आदरणीय आशा शर्मा जी, केंद्रीय नगर विकास सचिव आदरणीय डी.एस. मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार और उत्तर प्रदेश में जो 2 म्युनिसिपल बॉन्ड हासिल करने का गौरव प्राप्त किया, उसके सूत्रधार आदरणीय केशव वर्मा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डॉक्टर रजनीश दुबे जी, सेबी के सीईओ और एमडी श्री आशीष चौहान जी, हमारे लीड मैनेजर वरुण कौशिक जी, श्री अनुराग जी एसडीएफसी, गाजियाबाद के नगर आयुक्त श्री महन जी, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय सुजाता जी, कानपुर की महापौर आदरणीय प्रमिला पांडे जी, महापौर काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और बरेली के महापौर आदरणीय उमेश गौतम जी, सभी देवियों सज्जनों, आज गाजियाबाद नगर निगम के लिए बड़ा सुखद दिन है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा म्युनिसिपल बॉन्ड और या मैं कहूं पूरे उत्तर भारत का दूसरा म्युनिसिपल बॉन्ड, देश का पहला ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद ने आज जारी किया। मैं इसके लिए गाजियाबाद की महापौर, उनकी पूरी टीम, नगर आयुक्त, सभी पार्षद, सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया उत्तर प्रदेश में कितनी तेजी से बदलाव हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और उनके विजन के आधार पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, पिछले 19 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को 4 वर्ष पूर्ण हुए और योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए। वही उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के फलस्वरूप इन्वेस्टर्स का भरोसा उत्तर प्रदेश ने हासिल किया, जो इन दिन 2 म्युनिसिपल बॉन्ड्स में परिलक्षित हुआ। 4 साल में प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, किसानों के हित की बात हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ, 4,66,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। एमओयू साइन होना एक अलग चीज है, 3 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी, वो प्रोजेक्ट्स उन पर कार्य आरंभ हो चुके, ये महत्वपूर्ण। प्रदेश में औद्योगिकीकरण होने के लिए, प्रदेश में निवेश आने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है कानून व्यवस्था, उचित कानून व्यवस्था हो, बिजली की उपलब्धता हो, एक वातावरण हो।
ये सब 4 साल में उत्तर प्रदेश ने हासिल की। आज बिजली हमारे पास प्रचुर मात्रा में, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तहसील हेडक्वार्टर को 20-22 घंटे दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे दे रहे हैं। हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं। कानून व्यवस्था पूरा हिंदुस्तान देख रहा है योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था बनाई है। आपने पिछले 4 दिनों में टेलीविजन में लगातार एक प्रकरण देखा, अपराधी भय से उत्तर प्रदेश से बाहर हैं और या फिर वो अपने बेल कैंसिल करा के जेल चले गए। 138 अपराधियों का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ, जो दुरांत अपराधी थे। आज कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि हमारे पास कोई भी औद्योगिक निवेश के लिए कहीं भी किसी को कोई दुश्वारी नहीं है और पूरा वातावरण औद्योगिकीकरण के पक्ष में। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने कितने काम किए। अगर मैं हाईवेज की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हाईवेज का जाल बिछा है। एक हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 350 किलोमीटर में आने वाले 3 महीनों के अंदर उसका लोकार्पण होने वाला है, लखनऊ से और बिहार बॉर्डर में। उसके साथ 100 किलोमीटर का गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेसवे और बनारस लिंक एक्सप्रेस। इसके बाद हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है 300 किलोमीटर का, 1 साल के अंदर उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ प्रयाग 650 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ जनरल साहब ने बना दिया 16 लेन का, अब मेरठ से प्रयाग तक। और इसके बाद ये सारे एक्सप्रेसवे इंटरलिंक्ड होंगे। प्रदेश में किसी को कहीं भी कहां से कहीं जाना है 3 घंटे 4 घंटे में वो पहुंच जाए। ये उत्तर प्रदेश की प्रगति है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो 4 साल पहले हमारे पास 2 एयरपोर्ट थे, आज 5 एयरपोर्ट है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और वर्ल्ड में शायद 6-7वें नंबर का जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, निर्माणाधीन, 3 साल के अंदर तैयार। ये उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले तथ्य हैं और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। और हमारे जो म्युनिसिपल बॉन्ड आए, गाजियाबाद म्युनिसिपल बॉन्ड 4 गुना ओवर सब्सक्राइब। मित्रों, नगर विकास के क्षेत्र में अभी आदरणीय टीएस मिश्रा जी ने बताया उत्तर प्रदेश ने क्या क्या काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा करते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पूरे देश में प्रथम है, पीएम स्वनिधि योजना में पूरे देश में प्रथम है। स्मार्ट सिटी, देश भर में 100 स्मार्ट सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार बनाए गए, जिसमें 10 उत्तर प्रदेश को हासिल हुए। और आज उनकी प्रगति की अगर समीक्षा होती है तो उनमें टॉप 10 में 3 उत्तर प्रदेश की प्रगति के अनुसार। और उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं जिसमें 10 स्मार्ट सिटी बने। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाकी 7 नगर निगम हम प्रदेश सरकार के खर्चे पर स्टेट स्मार्ट सिटी विकसित करेंगे, यानी 17 के 17 महानगर उत्तर प्रदेश के आने वाले भविष्य में स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आएंगे। स्मार्ट सिटी का जो मुख्य कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है ICCC, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर। उत्तर प्रदेश में 10 में 5-6 महानगरों में बनके तैयार हो गया। प्रयाग में महाकुंभ हुआ, सफलतम महाकुंभ हुआ, 23 करोड़ लोगों ने स्नान किया और सब वहां से बहुत सुखद अनुभूतियां लेके गए। उसकी पूरी मॉनिटरिंग वो हमारे ICCC से हुई वहां। और प्रयाग के बाद लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा ये सब तैयार हो गए और अलीगढ़ भी लगभग तैयार है। ये तेजी से प्रगति उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आदरणीय टीएस मिश्रा जी ने बताया आपको, उत्तर प्रदेश के 20 स्थानीय निकायों को पुरस्कृत किया है भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण।
4 साल पहले देश में 20वां स्थान था उत्तर प्रदेश का स्वच्छता में, आज 7वें पर पहुंचे हैं और आने वाले वर्ष में हम टॉप 3 में पहुंचे। उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और कैसे विकास की ओर तेजी से उत्तर प्रदेश को ले जाया जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे 365 दिन उसके लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय मिश्रा जी ने ये जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कार्य हो रहा है। उसके लिए अनुभव प्रयोग हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। आईएम लखनऊ के साथ एक मंथन कार्यक्रम, उसमें सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य, सारे मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण वहां पर 4 बार पूरा दिन बैठे और आईएम के साथ हमने मंथन किया और उसमें निष्कर्ष जो निकल के आए तो वो एक रोड मैप तैयार हुआ कि हम आगे कैसे काम करेंगे। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। नगर विकास के लिए अगर मैं बताऊं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी फैक्ट्स आए, जो भी आवश्यकताएं महसूस की गई, उसमें शहरीकरण, अर्बनाइजेशन एक मेन कंपोनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर काम कर रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश में 84 नई यूएलबी बनी है, 84 नए स्थान। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है। आज 735 यूएलबी उत्तर प्रदेश में है, 17 नगर निगम है और 200 नगर पालिका है और 517 नगर पंचायत है। हम तेजी से शहरीकरण कर रहे हैं और शहरीकरण करने के साथ साथ उनको उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध करना। अमृत के तहत जो काम हो रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो काम हो रहा है, पूरा प्रदेश ओडीएफ प्लस हो चुका, हम ओडीएफ प्लस प्लस की तरफ अब जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार मित्रों तेजी से विकास की ओर प्रदेश को ले जाने का काम कर रही है और कैसे औद्योगिकीकरण हो, औद्योगिक निवेश आए उत्तर प्रदेश में, इसके लिए काम कर रही है और कैसे हमारे स्थानीय निकाय मजबूत हों, आत्मनिर्भर हों। और वो आज अहमदाबाद की बात हुई और कल उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों की देश में बात हो कि हाँ गाजियाबाद है, लखनऊ है, बरेली है, कानपुर है, आगरा है, ये भी देश को दिशा दिखाएं। हम इस ओर काम कर रहे हैं। मैं सभी निवेशकों को भी भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश उनके भरोसे पे खरा उतरेगा। नगर विकास विभाग की ओर से मैं आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ पुनः गाजियाबाद महापौर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री वी.के. सिंह जी को, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। प्लीज आप सभी ताली बजाते सर का स्वागत कीजिए। वेलकम सर। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर, जबकि पहला ग्रीन बॉन्ड जिसकी लिस्टिंग हुई है, इस मौके पर मौजूद हमारे माननीय नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश आशुतोष टंडन जी, मैं सोचता था कि फौज के अंदर ही नाम थोड़े से शॉर्ट हो जाते हैं। आज पहली बार रिलाइज हुआ कि दुर्गा शंकर जी डीएस मिश्रा बन गए, हमारे नगर विकास सचिव दुर्गा शंकर जी। हमारे बहुत से कामों के लिए एडवाइजर केशव वर्मा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट रजनीश दुबे जी, हमारी गाजियाबाद की फिल्म नागरिक आशा शर्मा जी, सीईओ और एमडी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिनके साथ कई बार मेरा संबंध रहा है इनके बीएससी में जाकर उसको देखने का, आशीष चौहान जी,
हमारे लीड मैनेजर्स वरुण जी और HDFC बैंक से विकास जी, कानपुर से और बरेली से आए वहाँ के प्रथम नागरिक प्रमिला जी और उमेश जी, गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र तंवर जी जिन्होंने इस मामले में काफ़ी भागदौड़ की और आज एक सफलता के उस मुकाम पर पहुंचे कि जिसके लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। सुजाता जी जिन्होंने जैसे कि बताया केशव जी ने कि एक खाका तैयार किया था, आज वो खाका खुलता नजर आ रहा है, उसमें आप मौजूद हैं, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। और यहाँ पर मौजूद सभी जो इस मौके पर आए हैं, वेदर यू आर इन्वेस्टर्स, वेदर यू आर बेनिफैक्टर्स, वेदर यू आर वेल विशर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द मीडिया, गुड आफ्टरनून। It's a great occasion to be here. My heartiest congratulations to Ghaziabad Nagar Nigam and all its team for bringing a thing to culmination which started quite some time back. Started as an idea picked up and now it has culminated in successful listing of the green bond, the first green bond in India. Congratulations. गाजियाबाद की जब भी बात होती है, I actually feel proud because I've seen in the last 6.5 years Ghaziabad growing in different proportion. एक गाजियाबाद की वो छवि थी जिला गाजियाबाद वाली, आज वो बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। अगर आप कनेक्टिविटी लें तो चाहे यूपी गेट तक का 14 लेन और उसके बाद 16 लेन जो आपको हापुड़ और मेरठ तक ले जाता है, प्रोजेक्ट जो कि पाइपलाइन में है, अक्षरधाम से एलिवेटेड रोड निकलेगी जो कि लोनी होती हुई खेखड़ा तक जाएगी और वहां से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आपको देहरादून तक ले जाएगा, अगले 3 साल में तैयार होगा। एंड वी होप दैट यू विल बी ट्रैवलिंग, इफ यू ट्रैवल ऑन दैट एक्सप्रेस वे, आप देहरादून 3 घंटे के अंदर सफर अपना तय कर पाएंगे। हमारी कनेक्टिविटी जो कि दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे को मिलाएगी, you should be able to reach again Amritsar in 4 hours in another 4 years time. तो सब तरफ से अगर देखा जाए और साथ साथ कोशिश की जा रही है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है गाजियाबाद की, सब तरीके से इसके सेंट्रलिटी हो। देश का पहला RRTS जो कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा, गाजियाबाद से जा रहा है। इन नेक्स्ट 3 years टाइम गाजियाबाद के अंदर एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन होगा, जस्ट लाइक एयरपोर्ट। सिमिलरली वी होप टू क्रिएट अ बस पोर्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ गाजियाबाद एंड दिल्ली। और गाजियाबाद के अंदर जो काम हो रहे हैं, चाहे ग्रीन बॉन्ड के तहत पानी को ठीक करने का काम हो, चाहे वेस्ट डिस्पोजल का काम हो, चाहे ग्राउंड वाटर को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए काम हो, और एक चीज जिसके बारे में आई थी हिंडन के बारे में, उसके सफाई का खाका भी हम लोगों के यहाँ तैयार है। तो एज आई लोकेटेड गाजियाबाद, इन कमिंग ईयर्स पीपल विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड to invest in Ghaziabad, whether it is in property, whether it is in bonds, whether it is in living out. किसी भी शहर की खासियत होती है कि आप वहां पर क्या चीजें लाते हैं और उसके बाद उनका कैसे उपयोग होता है, और इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि हम NCR एरिया में रहते हुए गाजियाबाद को, जो कि पुराना शहर था, उसकी अपनी दिक्कतें थी, जिस तरह की उसकी लोकेशन थी, नोएडा बना जो कि एक सुव्यवस्थित लेड आउट शहर था। तो गाजियाबाद का कंपटीशन जो है
वो जब वो होने लगा तो गाजियाबाद बहुत पीछे रह गया। आज की तारीख में कोशिश हो रही है कि इसको ठीक किया जाए। और एक कमी जो कि मैं कहूँगा कि दुर्गा शंकर जी उसको देखें, एनसीआर की जो परिकल्पना थी वो थी कि पूरा इलाका इकट्ठा बढ़े, लेकिन क्योंकि टर्फ वॉर है, सब लोग, मिनिस्ट्रीज का भी टर्फ वॉर होता है, स्टेट्स का तो ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये परिकल्पना रह गई, क्योंकि एनसीआर का एक जैसा विकास जो होना चाहिए था जिससे कि दिल्ली डीकंजेस्ट हो सके, वो नहीं हो पाया। और शायद अब एक टाइम आ गया है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि हम दिल्ली के आसपास की जो सैटेलाइट टाउन्स उनको ऐसा बना दें कि लोग बात कहें कि हमें सैटेलाइट टाउन में रहना है, ना कि हमें दिल्ली में रहना है। तो अपने आप देखेंगे कि सब चीजें और अच्छी हो जाएंगी। उसमें कनेक्टिविटी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे आशा है कि ये बॉन्ड की सक्सेस के साथ और भी चीजों के अंदर, जैसा वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे काम करने का हो, चाहे कामों की सफलता का हो, और जिस तरीके से एक हमारी अग्रणी लीडरशिप उत्तर प्रदेश में मिल रही है, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एनसीआर के साथ साथ बाकी शहरों के अंदर भी अत्याधिक विकास होगा। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Thank you so much, sir, and thank you so much to all our guests and dignitaries. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बारी है हमारे यहाँ पर आए सभी अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करने की। तो मैं सबसे पहले आशा मैम से अनुरोध करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें श्री वीके सिंह जी को। प्लीज एक बार आप सभी ताली बजाएं इस मूवमेंट के लिए। So I'd request Asha ma'am for the presentation of memento to Shri V.K. Singh, Minister for State for Road Transportation and Highways, Government of India. Please everybody give them a huge round of applause. और इसी के साथ मैं आशा मैम से अनुरोध करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें श्री आशुतोष टंडन जी को, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आशा मैम से अनुरोध करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें माननीय श्री DS मिश्रा जी को, IAS सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं इसी के साथ आशा मैम से फिर से अनुरोध करती हूँ कि वो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें श्री केशव वर्मा जी को, IAS एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ यूपी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। और आशा मैम से फिर से अनुरोध है कि वो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें माननीय डॉक्टर रजनीश दुबे जी को, IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब मैं माननीय श्री महेंद्र सिंह तंवर, IAS कमिश्नर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें श्रीमती आशा शर्मा जी को, मेयर गाजियाबाद। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशा मैम के लिए। थैंक यू सो मच आशा मैम फॉर योर अनडिनाइबल एफर्ट्स फॉर गाजियाबाद नगर निगम। थैंक यू सो मच मैम। और अब मैं महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें मिस्टर अनुराग HDFC, टू मिस्टर अनुराग फ्रॉम HDFC। थैंक यू सो मच सर। और मैं फिर से महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें टू मिस्टर वरुण कौशिक फ्रॉम AK कैपिटल। Thank you so much to all our guests. और हाँ, मैं महेंद्र सर से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें
माननीय श्री आशीष चौहान जी को MD and CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर रजनीश दुबे अब स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करेंगे महेंद्र जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अब हमारी बारी है कि हम हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को सम्मानित करें। तो सबसे पहले मैं माननीय श्री VK सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो तो मैं एक बार गाजियाबाद की मेयर आशा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सम्मानित करें कानपुर मेयर माननीय श्री उमेश गौतम जी को। सर प्लीज मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली मेयर एंड उन्हीं के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रमिला पांडे मैम को। मैम आप भी आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। कानपुर की मेयर है प्रमिला पांडे मैम। और जो कि खास अनुरोध पर बहुत दूर से हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुए हैं। ऐसे कोविड के मौके में इतनी दूर आना, यहाँ पर हमारा साथ देना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आप सभी की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका और सर आपका कि आप इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पर आए। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुजाता मैम को। सुजाता मैम प्लीज स्टेज पर आइए आप भी और हमारा साथ दीजिए। प्लीज एक बार आप सभी की तरफ से तालियां हो जाएं सुजाता मैम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता मैम का यहाँ पर आने के लिए और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए और उनके निरंतर प्रयासों के लिए भी। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अब बारी है कि हम उन्हें सम्मानित करें। ओके, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं AK कैपिटल मर्चेंट बैंकर्स, मैं माननीय श्री VK सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सम्मानित करें AK कैपिटल मर्चेंट बैंकर्स को। प्लीज आप जहां कहीं भी हैं मंच पर आए। AK कैपिटल मर्चेंट, अच्छा मंच पर ही है पहले से। तो मैं माननीय श्री VK सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो सम्मानित करें AK कैपिटल मर्चेंट बैंकर्स को। और अब मैं माननीय श्री आशुतोष टंडन जी से अनुरोध करूंगी कि वो सम्मानित करें HDFC बैंक मर्चेंट बैंकर्स को। और अब मैं हमारे अतिथि श्री DS मिश्रा जी IAS सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगी कि वो सम्मानित करें MV कीनी लीगल काउंसिल को। MV कीनी लीगल काउंसिल, आप जहां कहीं भी हैं मंच पर आए। और मैं साथ ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का who have been so active and so kind and so good throughout the whole journey. Thank you so much MV Kini. And our next participants is SBI Cap Trustee Debenture Trustee, SBI Cap Trustee Debenture Trustee। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे होस्ट श्री केशव वर्मा जी से कि वो स्वागत करें उनका, SBI कैप ट्रस्टी, उन्हें सम्मानित करें। प्लीज मंच पर आए। प्लीज एवरीबॉडी गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इंडिया रेटिंग एजेंसी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर रजनीश दुबे IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी
अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। सर आप उन्हें सम्मानित कीजिए। नेक्स्ट में मंच पर हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं ब्रिक वर्क्स रेटिंग एजेंसी। ब्रिक वर्क्स रेटिंग एजेंसी, और अगर ब्रिक वर्क्स से यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है और उनके बिहाफ पर कोई कलेक्ट करना चाहे। ओके, सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट HDFC बैंक एस्क्रो बैंक, HDFC बैंक एस्क्रो बैंक, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशा मैम से कि मैम प्लीज आप इन्हें सम्मानित करें। HDFC बैंक एस्क्रो बैंक, प्लीज तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी दारा शाह एंड कंपनी इंटरनल कंसल्टेंट, दारा शाह एंड कंपनी इंटरनल कंसल्टेंट, और मैं महेंद्र सर से अनुरोध करूंगी कि सर आप प्लीज इनका स्वागत कीजिए, इनका सम्मान कीजिए। Big thanks to Dara Shah and Company. Please everybody give them a huge round of applause. Next, I would like to invite Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि महेंद्र सर आप उनका स्वागत कीजिए। Next, I would like to invite KFinTech Registrar. KFinTech रजिस्ट्रार से अगर कोई है और नहीं है तो उनके बिहाफ पर देयर यू गो। तो मैं महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप प्लीज इनका भी स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद KFinTech रजिस्ट्रार का। एंड नेक्स्ट में वर्ल्ड टाइगर फोरम, मोनीश वर्ल्ड टाइगर फोरम। नेक्स्ट नेम ऑन द लिस्ट इज मोनीश वर्ल्ड टाइगर फोरम। सर प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी ऑडियंस का, और हमारे सभी अतिथिगण जो भी मंच पर मौजूद हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कुछ अवार्ड्स देना, मतलब सम्मानित करना चाहते हैं सभी को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उनकी टीम को कि वो मंच पर आएं और सम्मानित करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पूरी टीम का, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का नगर निगम परिवार धन्यवाद ज्ञापित करता है। और मैं अब आग्रह करूंगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बंधुओं से कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथियों से इंटरेक्शन प्रारंभ करें। संक्षेप में अपनी बात को रखें और संक्षेप में इस कार्यक्रम की समापन